अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शों की स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है और कौन-कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफ़सील और ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो बताया जाएगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर आप इस वीडियो को ध्यान के साथ फुल वॉच करेंगे तो आप आसानी के साथ घर बैठे जो है वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट की जानब से कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन अप्लाई है और इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। तो फ्रेंड्स चलें अब देखते हैं कि आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स आपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप वहाँ से भी उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ऑफिशियल लिंक है pave.gov.pk। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले थोड़ी सी इस स्कीम की जो डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। किसी भी सूबा से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर सब्सिडी जो है वो यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि 50,000 रुपये तक आपको ई बाइक पर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। और आप जो है वो मैक्सिमम लोन जो है वो 250 लाख तक जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी-सी समझने वाली है इसमें कि अगर आपका बाइक जो है वो या आपकी ई बाइक या स्कूटर जो है वो आपका 2,50,000 का है ना, तो गवर्नमेंट की जानब से आपको 50,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और आपकी जो 2 लाख की हैं वो इंस्टॉलमेंट की जाएँगी 2 साल के लिए, ठीक है। अगर आप टू व्हीलर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 2 साल की इंस्टॉलमेंट होंगी। अगर आप थ्री व्हीलर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फिर 3 साल की इंस्टॉलमेंट होगी। थोड़ा-सा नीचे आएँ यहाँ पे, उसके बाद देखें कि वुमेन के लिए 25% उन्होंने स्पेशल कोटा रखा हुआ है और यहाँ पे जो एज रिक्वायरमेंट है वो ई बाइक के लिए उन्होंने 18 से 65 साल रखी है और अगर आप रिक्शा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उन्होंने 21 से 65 साल जो है वो रखी है और रिक्शा के ऊपर उन्होंने 2 लाख तक सब्सिडी जो है वो आपको फराहम की जाएगी और मैक्सिमम लोन जो है वो आप 11 लाख तक इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि कौन-कौन सी कंपनीज़ जो हैं वो इस स्कीम में शामिल की गई हैं, जिनकी बाइक्स के लिए आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें आपको सभी बाइक्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। स्टेप बाय स्टेप उनकी प्राइस, उनका मॉडल, हर चीज़ यहाँ पे डिटेल के साथ दी हुई है। ठीक है, आपने जो भी बाइक लेनी है, आप स्टेप बाय स्टेप जो है उनको चेक कर सकते हैं और साथ में आपको टॉप पर यहाँ पे ब्रोशर का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके उसकी मज़ीद डिटेल जो है वो इस तरह चेक कर सकते हैं। जिस भी बाइक को आपने सेलेक्ट करना है, उसका ब्रोशर जो है वो आपने लाज़मी चेक करना है। में उसकी कंप्लीट स्पेसिफ़िकेशन जो है वो उन्होंने दी हुई है। हर बाइक की इस तरह स्पेसिफ़िकेशन जो है वो दी हुई है। और इसके अलावा अगर आप लोडर रक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने थ्री व्हीलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी इस स्कीम के थ्रू रक्षा या लोडर रक्षा शामिल किए गए हैं तो उनकी आपको कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है वो शो हो जाएगी। तो आप प्राइस या उसकी स्पेसिफिकेशन सभी जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने कंप्लीट डिटेल जो है वो अपने बाइक की चेक कर लेनी है। यहाँ से आपने पहले अपना बाइक जो है वो सिलेक्ट करना है कि मैंने कौन सा बाइक है जिसके लिए अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अब सब दोस्तों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस प्रोग्राम में अप्लाई के बाद अगर आपको बाइक जो है वो उसके लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उस बाइक की इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने जो है वो लोन कैलकुलेटर दिया हुआ है। उसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पे मंथली रीपेमेंट शेड्यूल, यहाँ पे आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन से फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। वो यहाँ पे मैंने ओपन की हुई है। इस तरह यहाँ पे एक्सेल की फाइल उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑटो पे ही एक मोटरसाइकिल जो है वो सिलेक्ट है जिसकी कीमत है 2,49,000। तो उसकी जो टोटल डाउन पेमेंट है, ठीक है, जो आपने फर्स्ट टाइम पे करनी है वो है 4,980 रुपये और उसकी जो मंथली टेंटेटिव इंस्टॉलमेंट बन रही है वो है 8,674 रुपये। तो इस तरह आपने यहाँ से बाइक जो है वो चेंज कर लेनी है। जो भी आप बाइक पहले आप लिस्ट में चेक की है ना, जो आपने सेलेक्ट करनी है जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या इसके अलावा भी अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको इस तरह चेंज करेंगे। तो फिर आगे जो है वो उसकी डिटेल शो हो जाएगी कि उसकी डाउन पेमेंट कितनी है और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो कितनी बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने वाली है कि गवर्नमेंट की जानब से जो है वो सब्सिडी आपको 50,000 रुपये जस्ट जो है वो तकरीबन 50,000 ही दी जाएगी और 2 लाख की आपकी इंस्टॉलमेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस बाइक के लिए अप्लाई करते हैं जिसकी कीमत है 2,50,000 या 2,49,000 तो उसमें आपको
50,000 जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी जो है वो 2 साल की इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाएगी। और इसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा कीमत वाली बाइक जो है वो सिलेक्ट करते हैं, जो कि आपने लिस्ट में भी देखा होगा, कुछ बाइक ऐसी हैं जिनकी कीमत जो है वो 3 लाख है या 3 लाख से ज़्यादा है, ठीक है? 3 लाख से भी ज़्यादा है। अगर आप वो वाली बाइक जो है वो सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मैं आपको लिस्ट में भी चेक करवाता हूँ। यहाँ पे है एक बाइक 3,20,000 मैं इसकी सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 3,20,000 वाली बाइक जो है वो सिलेक्ट किया तो मुझे इक्विटी पार्टिसिपेशन में 70,000 जो है वो अमाउंट शो हो गई है और मुझे टोटल डाउन पेमेंट जो है वो 73,400 पे करना पड़ेगी, ठीक है? तो ये क्यों हुआ है? तो यहाँ पे बात जो है वो समझने वाली है। अगर आप इसको ध्यान के साथ देखेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की जानिब से जो टोटल सब्सिडी की अमाउंट है वो 50,000 है और जो लोन अमाउंट है जिसको आपने इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है वो 2 लाख है, ठीक है? तो अगर तो आप 2.5 लाख वाला बाइक जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपकी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट वाला बाइक जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो आपको लोन देना है जिसको आपने इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है वो 2 लाख ही रहेगा और आपको जो सब्सिडी की अमाउंट है वो भी 50,000 ही रहेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट का बाइक जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं, आप ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उस बाइक की, मतलब जितनी भी कीमत होगी टोटल, वो जितनी भी 2.5 लाख से ऊपर होगी वो आपने खुद पे करनी है। तो यहाँ पे भी सेम केस वही है, आप किसी और भी बाइक की कीमत जो है वो उसको सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, अगर आपको मैं वन बाई वन जो है वो चेक करवाऊँ, तो ये चीज़ आपने खुद भी देख लेनी है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन में 70,000 रुपए जो है वो शो हो रहे हैं। तो 2.5 लाख के अंदर अगर आप 70,000 रुपए ऐड करें तो 3,20,000 जो कि बाइक की कीमत है, वो टोटल जो है वो यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है? तो गवर्नमेंट की जानिब से यही है कि आपको 2.5 लाख के अंदर-अंदर जो है वो इस स्कीम में आपको शामिल किया जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट वाला बाइक लेना चाहते हैं तो वो भी आप, कोई इशू नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 2.5 लाख के ऊपर अमाउंट जितनी भी बनेगी वो आपने डाउन पेमेंट के साथ ही उसको जमा करवाना है और बाकी जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए होंगे उसकी आपको 2 साल की इंस्टॉलमेंट जो है वो बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आप वेबसाइट पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है राइट साइड पे, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइन अप पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट जो है उसको क्रिएट करना है। ये साइन अप फॉर्म जो है वो आपके सामने शो हो रहा है, इसमें आपने कंप्लीट डिटेल अपनी एंटर करनी है और अपना अकाउंट जो है उसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपका सीएनआईसी नंबर, आपके सीएनआईसी की इशू डेट, फिर एक्सपायरी डेट, ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसको मैं यहाँ पे टाइप करके आपको चेक नहीं करवा सकता क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है? तो आपने ये बिल्कुल ही आसान सी चीज़ें हैं, इसको आपने फिल आउट कर लेना है। उसके बाद आपके फादर का नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस। तो फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, फिर आपने अपनी वाला का नाम और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डू यू ऑलरेडी ओन अ व्हीकल, आपके पास ऑलरेडी कोई व्हीकल है? तो अगर है तो उसको येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। उसके बाद हैव यू अवेल अ लोन प्रीवियसली, ठीक है? अगर आपने पहले किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में लोन लिया हुआ है तो उसको येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें, ठीक है? और उसके बाद आपका एनटीएन, तो एनटीएन ये देखें इसके साथ रेड स्टेरिक नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो यहाँ पे टाइप कर दें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है, फिर आपने अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और नियरेस्ट सिटी और इसके बाद परमानेंट एड्रेस। तो फ्रेंड्स, अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आपने इस वाले ऑप्शन को चेक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना है। तो फ्रेंड्स, पासवर्ड आपने किस तरह सेट करना है? पासवर्ड आपने इस तरह सेट करना है कि उसके अंदर आपके कैपिटल लेटर भी हों, स्मॉल लेटर भी हों, आपका स्पेशल करैक्टर मतलब कि एट द रेट या हैशटैग या डॉलर साइन, ठीक है, या परसेंटेज साइन, तो इस तरह की चीज़ें आपकी जो है वो होनी चाहिए उसके अंदर और डिजिट्स भी होने चाहिए, मतलब कि 1 2 3 कोई भी आपकी फिगर जो है वो होनी चाहिए। तो इस तरह आपने मिक्स करैक्टर जो है वो रखने हैं पासवर्ड, ठीक है, और उसको आपने कन्फर्म करना है और उसके साथ आपने ये वाला कैप्चा कोड जो है इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये 29 लिखा हुआ है प्लस 7, इसको आपने सम करके इसके अंदर यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। तो मैं अपना अकाउंट जो है उसको साइन अप करता हूँ और आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपना सारा डाटा जो है वो फिल करने के बाद जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग
अ वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू, आगे आपका ईमेल एड्रेस आएगा, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स एंड स्पैम फ़ोल्डर। अगर आपको इनबॉक्स में ईमेल जो है वो रिसीव नहीं होती तो आप अपने जो ईमेल है उसका स्पैम फ़ोल्डर जो है वो चेक करें, ठीक है, टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो चलिए हम अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको ओपन करते हैं और आपको चेक करवाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको ओपन किया, तो मुझे ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई माई ईमेल। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको वेरीफाई कर देना है। ये देखें योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन। तो यहाँ पे अब मैं अपना सीएनएससी नंबर और पासवर्ड जो मैंने रखा था वो लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड अगर आपका कोई इशू आ रहा है तो आपने इसको यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन से इसको रिफ्रेश कर लें, रिफ्रेश करके न्यू वाला जो है वो उसको आप सॉल्व करके यहाँ पे टाइप करें और अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन कर लें। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शो हो रहा है जिसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है और उसके बाद डिक्लेरेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड हैं, जो कि यहाँ पे अपलोड भी होंगे और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई के दौरान आपको उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त कोई भी परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई से पहले जो-जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहले आपकी एक अदद पिक्चर है, स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए। आपके आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों जो हैं वो स्कैन होनी चाहिए या उनकी पिक्चर जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास जो है वो 2 अदद रेफरेंस की डिटेल होनी चाहिए। आपके पास आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी आपके पास स्कैन फॉर्म में होना चाहिए। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी पुट करना होगी और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वाले टैब में भी वो अपलोड होगा, ठीक है? वो भी आपके पास होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट कोई भी किसी भी बैंक का आपका अकाउंट जो है वो होना चाहिए, उसकी आपने यहाँ पे डिटेल देनी है। ये देखें सिलेक्ट बैंक, इस ऑप्शन से आपने बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपने बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर लिखना है। आईबीएन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? वो अगर आपके पास बैंक अकाउंट की चेकबुक है तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, आपके चेक के ऊपर मेंशन होता है। और इसके अलावा अगर आप उस बैंक की मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो आपको मोबाइल ऐप से भी मिल सकता है। आप अपनी जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ से भी ले सकते हैं जिसमें आपने अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाया हुआ है। इसके अलावा आप उसी बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप अपना आईबीएन नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर जो है वो टाइप करेंगे। एक तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आएँ तो आपको प्लीज़ सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप के हवाले से 3 ऑप्शन जो है वो दिए जा रहे हैं जिसमें नंबर 1 पे है स्टूडेंट, नंबर 2 पे है सैलरीड पर्सन और नंबर 3 पे है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो तीनों के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। अगर आप स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको थोड़ा-सा नीचे देखिए मैंने जब स्टूडेंट सिलेक्ट किया है ना, तो नीचे मुझे सेक्शन ई के अंदर गारंटर डिटेल जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने गारंटर डिटेल आपसे माँग ली है। अगर आप स्टूडेंट वाला ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपने अपने फादर, मदर, अपना ब्रदर या अपनी सिस्टर जो भी एम्प्लॉयड है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है? जिसके बिहाफ़ पे आप अप्लाई करेंगे तो उसकी डिटेल आपने देनी है। उसकी जो मंथली सैलरी, इनकम वगैरह है वो चीज़ें सारी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने पूछी हुई हैं वन बाय वन। तो आपने यहाँ पे कंप्लीट डिटेल उसकी सैलरी कितनी है, एम्प्लॉयर नेम वगैरह, जॉब स्टेटस, उसकी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, इसका भी आप यहाँ पे आप गारंटर के तौर पर डिटेल देंगे, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। नंबर 2 पे अगर आप चूज़ करते हैं कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, तो फिर आपकी सैलरी स्लिप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वाले टैब में आपने अटैच करना होगी, ठीक है? नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको वो अटैच करनी पड़ेगी, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा नंबर 3 पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले टैब में आपको 3 ईयर की लास्ट 3 ईयर की आपने बैंक स्टेटमेंट वो आपने अटैच करनी है, ठीक है? तो वो भी आपके पास पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स अब ऑनलाइन अप्लाई को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, कि आप व्हीकल के लिए फाइनेंस को किस तरह मैनेज करेंगे। उसमें 2 ऑप्शन है, एक सेल्फ फाइनेंस है और दूसरा बैंक लीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि आप सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें आपको मार्कअप जो है वो ज़ीरो पड़ेगा, ठीक है? आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो हो जाएँगी, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 7-8 हज़ार रुपये बनती है।
वो आप इजीली जो है वो पे कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी किस्म का बैंक मार्कअप जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बैंक लीज़ वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर जो है वो मार्कअप भी हो सकता है बैंक की तरफ से, और उसके अलावा बैंक के अदर चार्जेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बाइक जो है वो काफ़ी महँगा भी पड़ सकता है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करें इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है वो आपके बैंक की डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो किस बैंक में है, वो आपने इस तरह उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना आईबीएन नंबर जो है वो टाइप करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलेवेंट सेक्शन। उसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक इंडिविजुअल है, एक फ्लीट ओनर है। फ्लीट ओनर मतलब कि अगर आपका कोई शोरूम वगैरह है, आप बाइक वगैरह जो है वो परचेज़ करके नेक्स्ट जो है वो सेल करते हैं, तो अगर आपका इस तरह का बिज़नेस है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप एज़ अ इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो हो जाएगा कि प्लीज़ सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये सिलेक्ट करें, अगर सैलरीड हैं तो सेकंड, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो थर्ड। तो मैं यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ए आपको शो हो रहा है, इसमें आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। इसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड एंड डाइवोर्स्ड है, जो भी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स वो बताने हैं, और उसके बाद आपने अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सेक्शन बी है, व्हीकल डिटेल। यहाँ पे आपने व्हीकल टाइप यह बतानी है कि आपने टू व्हीलर लेनी है या थ्री व्हीलर के लिए आपने अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे टू व्हीलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे कंपनी नेम, ये कंपनीज दी हुई हैं, आपने जिस भी कंपनी का बाइक लेना है वो कंपनी आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उसके मॉडल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। आपने अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना। उसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे ऑटो पे ही शो हो जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि व्हीकल यूज़ेज आपने पर्सनल यूज़ या कमर्शियल यूज़, तो मैं यहाँ पे पर्सनल यूज़ वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू ब्रोशर, इसके ऊपर आप क्लिक करके इस बाइक की मज़ीद डिटेल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पे चूज़ ऑफ बैंक फॉर लोन, कि आप कौन-सा बैंक जो है वो लोन के लिए चूज़ करेंगे, जिसके थ्रू आपने बाइक जो है वो लेना है, और आप मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करेंगे। तो यहाँ पे आपने कोई भी बैंक जो है वो अपने हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथली लोन कैलकुलेशन वो आपको डाउनलोड फाइल जो मिल रही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में चेक करवा दी है, वही सेम एक्सेल की फ़ाइल है। उसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ पे सेक्शन डी है इनकम डिटेल। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल का रेफरेंस नंबर वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जॉइंट रेजिडेंट येस या नो, तो यहाँ पे आप इसको नो कर दें, अगर जॉइंट है तो उसको येस कर दें। यहाँ पे आपने एवरेज मंथली बिल, पूरे साल का जो एवरेज मंथली बिल है वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद मंथली एजुकेशनल एक्सपेंस अपने बताने हैं। उसके बाद आपने मंथली सैलरी अपनी बतानी है या मंथली इनकम यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद रेंटल रेजिडेंस, ठीक है, अगर आपका रेंटल है तो इसको येस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आ गई जी रेफरेंस डिटेल। तो रेफरेंस में आप किस किस का रेफरेंस दे सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस और अदर, अदर में आपके फ्रेंड्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने रेफरेंस 1 का नेम लिखना है, फिर आपने उसका मोबाइल नंबर, सीएनएससी नंबर, सीएनएससी की इशू डेट और एक्सपायरी डेट, और उसके बाद उसका आपके साथ रिलेशन क्या है। इस तरह इन दोनों को आपने फिल करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप स्टेप 2 डॉक्यूमेंटेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपने सीएनएससी की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। उसके बाद बैक साइड, और उसके बाद आपने यहाँ पे यूटिलिटी बिल, अपने घर का जो यूटिलिटी बिल है उसकी पिक्चर या आपने पीडीएफ फॉर्म जो भी आपके पास है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ये देखें जहाँ पे आपको लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पे ओनली पीडीएफ, ठीक है, आपने पीडीएफ फॉर्म में लास्ट 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट वो अपनी यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप सैलरीड पर्सन होते तो यहाँ पे आपको आपकी सैलरी स्लिप का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इनको अपलोड करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप स्टेप 3 डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन दी हुई हैं इनको आपने रीड आउट कर लेना है, और उसके बाद नीचे देखें आपको आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्री विद द ऑल टर्म एंड कंडीशन, तो इसको आपने येस करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो आपने इसको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये देखें आपकी एप्लीकेशन जो है वो
सबमिट हो गई है और आपको सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो गया कि योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीटेड नोट। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डैशबोर्ड में आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस भी शो हो रहा है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन का नंबर बैलेटिंग जो है वो आपकी पेंडिंग है अभी, ठीक है। उसके बाद नादरा वेरिफिकेशन वो भी इन प्रोसेस है, फिर बैंक वेरिफिकेशन, मतलब कि जो भी आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। आपने डेली बेसिस पे या कुछ दिन के बाद अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है उसको चेक करते रहना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।